मोहम्मद जमीर मुंबई, इनका सवाल ऐसा है कि क्या आज जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं ये गैर कानूनी है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान मुस्लिमों का देश था, तब उन लोगों ने जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये सवाल पूछने की नौबत आई, यही सबसे बुरी बात हमारे देश में है। ये बात सही है कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान मुस्लिमों का कंट्री कर कर कंट्री बना। पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम कंट्री कर कर डिक्लेयर भी किया, लेकिन पाकिस्तान में भी ये शर्त नहीं थी कि यहां कोई हिंदू ना रहे। ऐसी कोई शर्त नहीं थी, ऐसा कोई कानून नहीं था। जो रहना चाहते हैं ये पाकिस्तान ने भी मान्य किया था, और भारत ने तो अपने गणतंत्र में कहा ही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इससे सेकुलर स्टेट, यहां हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे और कोई धर्म के वो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, और भारत सार्वभौम है, उसको और किसी देश को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये निर्णय तो भारत का है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारत के सरकार का रहा है शुरुआत में 1947 की। भारत सरकार ने कभी भी किसी भी, यानी तब नेहरू जी की सरकार थी जिसमें अंबेडकर जी भी हिस्सा थे, इस सरकार ने कभी भी किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को भारत छोड़कर जाने के लिए उकसाया नहीं, मजबूर किया नहीं, या फिर सलाह भी दी नहीं। ये पूरी तरह से लोगों की स्वतंत्रता पर निर्भर था। एक 1947 के दंगे छोड़ दिए, वो तो सरकार बनने की थी, सरकार के पूरी कंट्रोल हाथ में आने की थी। उस अवस्था में जो भी अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम बीज बोए थे एक दूसरे के द्वेष के, और बाद में मुस्लिम लीग और बाकी ये सब झगड़ों के कारण उसको एक बहुत ही द्वेष मूलक ऐसा एक वातावरण पूरे दोनों देशों में, यानी आज का पाकिस्तान, उसमें खड़ा हुआ था। उसके परिणाम काफी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन भारत सरकार ने उनको रोकने की पूरी तरह से 100% कोशिश की। तब आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि भारत सरकार का सैन्य या फिर भारत सरकार की पुलिस मुस्लिमों को मारने के लिए मदद कर रही है, जो बाद में शायद हुआ, गुजरात में हुआ, लेकिन तब नहीं हुआ। पूरी तरह से दंगे रोकने की कोशिश की गई ईमानदारी से, और महात्मा गांधी तो खुद घूमते गए वहां पर। तब किसी भी मुस्लिम को मजबूरन ये देश छोड़कर जाने के लिए उकसाया नहीं गया, मजबूर नहीं किया गया, दबाव नहीं डाला। जाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता थी। ना ही कोई जाना चाहता है तो उसको रोकने की कोशिश की गई, ना कानूनन की गई, ना वातावरण में उस ढंग से वातावरण तैयार किया गया कि आप नहीं जाओ यहां छोड़कर। पूरी तरह से स्वतंत्रता थी। इसलिए जो लोग 1947, 1948, 1949 इस समय में भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने खुद भारत में रहना चुना है। वे भारत के लीगल नागरिक है। जितना इस देश में रहने का अधिकार हिंदुओं को है, उतना ही अधिकार मुस्लिमों को भी है, कानूनन भी है और नैतिक भी है। ये तो फैक्ट है। इसलिए भारत में मुस्लिम आज रह रहे वो इलीगल है, ऐसा हमारे मन में आना भी बहुत ही दुखद है। ये दिमाग में से निकाल डालिए। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। जो भारत में पैदा हुआ उस सब का ये देश है। जन्म से ही उसको नागरिकता प्राप्त होती है, उसको इस देश में रहने का अधिकार है, इस देश में जीने का अधिकार है, इस देश के लिए सब कुछ करने का अधिकार भी है। ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए। अपने आप को ठीक ढंग से समझाओ,
और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि ये जो कुछ हिंदू लोग इस ढंग की बात करते हैं, वे पूरे हिंदुस्तान को या पूरे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस देश में महात्मा गांधी जैसे सनातनी हिंदू है, इस देश में सावरकर जैसे भी हिंदू है, और इस देश में इस ढंग के विचार रखने वाले भी हिंदू हैं, और इस देश में बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत मानवीयतापूर्वक विचार करने वाले भी हिंदू हैं। तो इसलिए आज कुछ चंद लोग, शायद उनकी तादाद बड़ी दिखती हो, करोड़ों में हो, लेकिन वो टोटल जनसंख्या में अल्पसंख्य ही है, ऐसा विचार रखने वाले कि जो मुस्लिम है उन्होंने पाकिस्तान चले जाए, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं वो बहुत अल्पसंख्य है, और उनको पूरा हिंदुस्तान अपना नहीं मानता है। ये हमेशा याद रखिए।